हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कुरुक्षेत्र के सरकारी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के हालात अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई भी कोरोना के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। रिपोर्ट देखें। इस बीमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवार्यता है, वो है संयम। और संयम का तरीका क्या है? भीड़ से बचना, घर से बाहर निकलने से बचना, आजकल जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है। सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए हर जरूरी बातों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि कोरोना से बचने का यदि कोई सबसे अच्छा उपाय है तो वो है भीड़ से बचना, यानी सोशल डिस्टेंसिंग। एक और सरकार कोरोना को मात देने के लिए युद्ध स्तर पर मुमकिन कोशिश कर रही है और वहीं लोग इस महामारी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी अपनी जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। ये है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का सरकारी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। अस्पताल के अंदर के हालात यदि आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जहां एक और कोरोना को हराने के लिए देश और दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रही है, तो यहाँ उसका नामो निशान तक नहीं है। ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, बल्कि अस्पताल के हालात यही बयां कर रहे हैं। अस्पताल के एक बेड पर लोगों का ऐसा जमावड़ा है मानो उन्हें कोरोना के बारे में कुछ भी जानकारी ही नहीं है और कोरोना से उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। जहां एक बेड पर सिर्फ एक मरीज के लेटने या फिर बैठने की जगह होती है, वहां कहीं 2 तो कहीं 4 से ज्यादा लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं। अस्पताल में क्या हो रहा है, क्या नहीं, इस बात से ना तो लोगों को चिंता है और ना ही अस्पताल प्रशासन को। सब अस्पताल प्रशासन के सामने ही है, फिर भी आंख मूंदे सब ऐसे ही बैठे हैं। वहीं जब अस्पताल के डॉक्टरों से पूछने के लिए हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची तो जनाब बिना कुछ कहे ही भड़क गए। खुद देखें कैसे कैमरे पर हाथ चलाकर ये डॉक्टर दबंगई दिखा रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए कुरुक्षेत्र से भरत साबरी की रिपोर्ट। तो पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना जैसी भयावह महामारी से जूझ रही है। हर तरफ हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। इस महामारी में कुछ लोग ऐसे भी जो अपने साथ दूसरों की जान को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ ही दूसरों की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तस्वीरें एक बानगी हैं। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की ये तस्वीरें, सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल भी पालना यहाँ पर नजर नहीं आ रही। एक बेड पर 2-2, 4-4 लोग बैठे हुए हैं। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? क्या ये लोग अनजान हैं? इन्हें कोरोना के बारे में कुछ जानकारी नहीं है? अस्पताल प्रबंधन इस वक्त कहाँ पर है? ये देखिए, एक ही बेड पर 2-2, 4-4 लोग आपको दिखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या वाकई अस्पताल प्रशासन अनजान है? हमारे संवाददाता भरत साबरी सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भरत, हम आपसे जानना चाह रहे हैं यहाँ पर अस्पताल का ये हाल क्यों है? यहाँ पर डिस्टेंसिंग ड्रामा बन गया है क्या? लोग खड़े हैं, आप उस तस्वीर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि हॉस्पिटल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालना किस तरह से की जा रही है। आप मेरी दूसरी तरफ देख सकते हैं कि लोग खड़े हैं, जो तस्वीर में आपको शायद आप दिखाई भी दे रहे होंगे। आप अंदाजा लगाइए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हॉस्पिटल में किस तरह से फॉलो की जा रही होगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग जो है
वो अभी भी उसी तरह से खड़े हैं। अभी भी कोई आप कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की जो चिड़िया है वो हॉस्पिटल से उड़ चुकी है। और यहाँ देखिए ये हालात बाहर के हैं, और अगर बात करें अंदर की तो हॉस्पिटल के अंदर के हालात इतने बुरे हैं कि एक एक बेड के ऊपर कहीं 2-2 मरीज हैं, और कहीं देखिए मरीजों के साथ रहने वाले जो लोग हैं उनका जमावड़ा है। और अगर बात करें मास्क की, तो मास्क तो लगभग अब शहर भर से ही गायब नजर आ रहा है। भरत, इस सामाजिक दूरी का लोग किस तरह से पालन कर रहे हैं? मरीज या फिर उनके साथ जो लोग उनकी देखरेख के वहां पर आए हुए हैं, वो किस तरह से इस सामाजिक दूरी की पालना कर रहे हैं? इसका ध्यान रखना अस्पताल प्रशासन का भी काम है, लेकिन क्या वाकई अस्पताल प्रशासन इससे अनजान है, बेखबर है, उन्हें नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है? देखिए अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये हॉस्पिटल का कंपाउंड है, और यहाँ पे जो है अधिकतर मरीज जो है वो ओपीडी के लिए आते हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप ओपीडी के लिए भी मरीज खड़े हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं हालात किस तरह के हैं। क्योंकि देखिए एक तस्वीर को जुटाया जा सकता है, लाइव तस्वीर जो है हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 को लेकर जो बड़े बड़े दावे या जो बड़े बड़े बखान के द्वारा किए जाते हैं या विधायक स्थानीय जो नेता है उनके द्वारा किए जाते हैं, उसकी जो तस्वीर है वो लाइव हरियाणा न्यूज आपके सामने पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं कि बाहर इस तरह के हालात हैं, और अगर अंदर की बात करें तो अंदर देखिए अगर हालात ठीक होते तो डॉक्टरों ने जिस तरह से कैमरामैन के साथ हरकत शायद ना होती। बिल्कुल, मैं बेहद हैरान हूं इन तस्वीरों को देखकर। आपके पीछे मैं देख पा रही हूं कोई पंक्ति नहीं है, कोई लाइन नहीं है, लोग ग्रुप बना के खड़े हैं। मास्क तो पहना है उन्होंने, लेकिन सामाजिक दूरी का, सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ भी जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की लोग पालना करें, इसका पालन हो, इसके लिए कुछ सर्कल बनाए हुए हैं, कुछ मार्क किए गए हैं। क्या इस अस्पताल में ऐसी कोई व्यवस्था है, या फिर अगर बनाए गए तो कोई हिदायत दे रहा हो? जी मैं आपको वो मार्क्स भी दिखाना चाहूंगा जो मार्क्स बनाए गए हैं। ये देखिए आपके सामने ये मार्क्स बनाए गए हैं, और दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि एक चैम्बर बनाया गया है जिसके अंदर से लोगों को गुजरने की अपील की जाती है। देखिए ये वो चैम्बर है जिसके अंदर से लोगों से गुजरने की अपील की जाती है। पर आप समझ सकते हैं कि देखिए ये सर्कल जो शायद अब मिट चुके हैं, पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सर्कल जो है जमीन पर बनाए गए हैं, पर लोग जो है सर्कलों से काफी दूर हैं। और तस्वीरें देखिए खुद बयान कर रही हैं कि हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं वो बाहर तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आदेश जारी करते हैं या सख्ती की पालना करने की बात करते हैं, पर उनके खुद के हॉस्पिटल के कंपाउंड के हालात अगर आप देखेंगे तो हालात इतने खराब हैं कि मरीज जो है वो खुद परेशान है। और अगर अंदर की बात करें तो अंदर एक एक बेड पर आप 2-2 या 3-3 मरीज देख सकते हैं, और उसके साथ ही जो मरीजों के साथ आने वाले लोग हैं उनके लिए कोई व्यवस्था मेरे हिसाब से आज तक हॉस्पिटल प्रशासन नहीं कर पाया है। भरत, आपने जो चैम्बर अभी हमें दिखाया, क्या ये लोगों को वहां पे जो मरीज या जो भी उनके साथ आ रहे हैं उनको पूरी तरह से सैनिटाइज करने के लिए है? अगर है तो क्या लोग इसके भीतर से जा रहे हैं? जी मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो चीज दिखा भी सकता हूँ कि शायद मैं उस पूरी जो प्रक्रिया है उसकी पालना यहाँ मेरे हिसाब से अब तक मेरे सामने मुझे 10 से 15 मिनट जो है हॉस्पिटल के कंपाउंड में हो चुके हैं। अब तक किसी भी व्यक्ति को हमने उसके बीच से गुजरते नहीं देखा है। और जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं तो आप कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं जो है वो सिर्फ कागजों पे खड़ी हैं, दावों पर या जमीन पर खड़ी हैं। ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो सिर्फ ये जो बातें की जा रही हैं वो सिर्फ महज दावे हैं, वो सिर्फ कागजी बातें हैं ना। लोग यहाँ पर सैनिटाइज होना चाह रहे हैं, इसलिए चैम्बर से नहीं गुजर रहे। उन्होंने मास्क पहना हुआ है, यानी उन्हें कोरोना के बारे में सब कुछ पता है, पूरी दुनिया को पता है इस वक्त। उसके बावजूद उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ख्याल नहीं रखा। आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर भरत? क्या इन्हें हिदायत देने के लिए, निर्देश देने के लिए, सख्ती से सामाजिक दूरी की पालना करने के लिए यहाँ पर कोई स्टाफ ही नहीं है, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी? देखिए मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि पूरी तस्वीर जब आपके सामने बातों को बयान कर रही हो तो कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। देखिए अगर यहाँ किसी की ड्यूटी लगी होती या हॉस्पिटल के द्वारा जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वो कर्मचारी होते तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना होती, और जिन दावों को हॉस्पिटल प्रशासन लंबे समय से कर रहा है उन दावों की भी पालना होती। तो आप देख सकते हैं कि अगर इन्हें कोई संभालने वाला होता तो निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना होती, और जो कोविड-19 से जुड़े दूसरे नियम हैं उनकी भी पालना होती। पर लगता है कि हॉस्पिटल प्रशासन पूरे शहर में तो उन नियमों की पालना करवाना चाहता है, पर जिस 4 दीवारी के अंदर
कोरोना से जुड़े मरीजों को बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, ज्यादा खुलकर बोलने की जरूरत है भी नहीं जब तस्वीरें खुद ही चीख चीख कर हाले बयां बता रही हूं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हालात ऐसे ही रहते हैं या अब जाकर यहाँ पर कोई सुधार देखने को मिलेगा? चूंकि अब सरेआम है ये तस्वीरें, ये पूरी कहानी, ये जानने के लिए लौटूंगी। भरत, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर पंकज वत्स, पूर्व निदेशक, हमारे साथ स्वास्थ्य सेवा हरियाणा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। मैं बेहद हैरान तस्वीरों के साथ आपके साथ जुड़ी हूं। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में हालात इतने बदतर हैं, एक ही बेड पर 4-4 लोग, 3-3, 4-4 लोग, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी पालना नहीं हो रही, ना लोग लाइन में हैं, ना ही वो सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मार्ग पर खड़े हो रहे हैं। ग्रुप बना के लोग वहां पर इकट्ठा है, एक साथ 4-4, 5-5 लोग। चैम्बर है वहां पर सैनिटाइज करने के लिए, लेकिन उस चैम्बर के भीतर से गुजरने के लिए कोई राजी नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? उससे पहले की कोरोना की जो महामारी आई है जी, उससे पहले भी हरियाणा के जो अस्पताल थे वहां पर अपर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अधूरा सा है जी। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी जरूरत के हिसाब से बहुत कम है। इसलिए पहले ही अस्पतालों पर बहुत ज्यादा बोझ है और ऐसे मरीज एक एक बेड पे 2-2, 4-4, 2-2 मरीज, 3-3 मरीज, ये तो हरियाणा के बहुत सारे अस्पतालों का रूटीन मैटर था। अब कोरोना वायरस होने के नाते अब काफी सारे बेड जो हैं वो इसके लिए आवंटित कर दिए गए हैं, इसके लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। उसके कारण ये हालात और ज्यादा खराब होने की बात है। और डॉक्टर्स ओवरबर्डन्ड है, स्टाफ ओवरबर्डन्ड है। उनको अपनी जो रूटीन की ड्यूटी करनी थी, उसके अलावा अब कोरोना के केसेस का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करनी होती है, सर्वेज भी करने होते हैं और जगह जगह पर उनकी और भी कामों के लिए ड्यूटी लगाई जा रही है। इसलिए ऑलरेडी पहले से बोझ तले दबे हुए अधिकारी कर्मचारी और ज्यादा बोझ के तले दब चुके हैं। ऐसे में अगर ये आप आशा करें कि ये व्यवस्था अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर करेंगे तो ये असंभव सी चीज है। लेकिन दूसरी तरफ निराशाजनक बात यह है कि 40-50 दिन के लॉकडाउन के बाद, सोशल मीडिया के बार बार अनुरोध करने के बाद, सरकार की एडवाइजरी करने के बाद भी इन लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको खुद को ये सोचना चाहिए कि ये ऐसा ना करें। कानून कब तक, अधिकारी कब तक इन पर जोर देकर इस तरह की व्यवस्था करेंगे? जी, ये सालों से अपर्याप्त सुविधाएं जो स्वास्थ्य विभाग की हैं, उसका कारण यह है कि किसी भी सरकार ने समुचित व्यवस्था नहीं की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए। टोटल जीडीपी का 1.5% भी पैसा नहीं खर्च होता है, जबकि बहुत सारे देशों में ये जीडीपी का 10 से 12% तक खर्च होता है। तो आप ये सोचिए कि कोरोना वायरस के कारण स्थिति और भयावह हो रही है। इससे पहले भी ये दृश्य आम थे। पहले ये दृश्य आम थे और उस पर काम किए जाने को लेकर आप और हम कई बार यहाँ पर बैठकर बात कर चुके हैं, बड़ी बहस या डिबेट में हम शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जब पूरा संसार जो है वो कोरोना की महामारी झेल रहा है और ऐसे में इस सरकारी अस्पताल के जो हालात हैं वो तो यही दिखा रहे हैं कि यहाँ शायद लोगों को पता ही नहीं है कि कोरोना नाम की भी कोई चीज है, ऐसा संक्रमण जिससे जाने जा रही है। इस हालात के लिए सरकारें जिम्मेवार हैं। डॉक्टर क्या करेगा? अस्पताल की बिल्डिंग बननी है, बेड्स की पोजीशन बढ़ानी है, स्टाफ की रिक्रूटमेंट करनी है, ये सारे के सारे काम डॉक्टर के हाथ में नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसका डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वो एक क्रोसिन खरीदने की औकात भी नहीं है जी। वो सिर्फ ये बता सकता है कि लंबी होनी चाहिए, चपटी होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए। ऐसे में उपाय क्या है, क्या समाधान? हम एक समाधान की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं।
डॉक्टर पंकज, ऐसे में क्या उपाय है, समाधान क्या है? ऐसा होगा अगर तो कोरोना का संक्रमण और बढ़ेगा ही, केवल इस सरकारी अस्पताल तक ही नहीं रहेगा, पूरे इलाके में ये महामारी बहुत तेजी से पैर पसार लेगी। तो ऐसे में समाधान क्या है? आप ये देखिएगा, अभी भी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। अभी भी तुगलकिया जो आदेश है वो पारित किए जा रहे हैं जी। झूठे तौर पे झूठी सिंपैथी दिखा के कोरोना वॉरियर करके इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप देखिएगा, पीपीई किट भी जो अवेलेबल हो रहे हैं, मास्क जो उपलब्ध हो रहे हैं, वो भी घटिया स्तर के उपलब्ध हो रहे हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। चलिए, तो अपर्याप्त सुविधाओं की और स्टाफ की कमी का आपने जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर सैनिटाइज होने के लिए एक चैम्बर बना हुआ है, मार्ग बनाए गए हैं बाकायदा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके, सामाजिक दूरी को लोग समझें और उसे बरकरार रखें, बनाए रखें, ताकि एक से दूसरे में ये कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो ना हो। कम से कम जो लोग यहाँ जा रहे हैं वो इन नियमों को फॉलो कर सकते हैं, इनकी पालना कर सकते हैं, लेकिन क्या लोगों में भी जागरूकता की अभी इस वक्त, जब हम कोरोना महामारी के चौथे चरण से गुजर रहे हैं, इस वक्त भी जागरूकता की कमी नहीं है क्या? मैंने आपको ये कहा था, पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कह चुका था जी कि 137 करोड़ की पॉपुलेशन में 50% से लोग इस पोजीशन में नहीं है कि वो चाहकर भी सोशल डिस्टेंसिंग रख सकें। एक एक कमरे में 2-2 परिवार रहते हैं जी। एक एक बिल्डिंग में 25-25, 40-40 परिवार रहते हैं, सिंगल टॉयलेट है। इसलिए वो जानने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अभी बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसे में लोग अंदर अस्पताल में ही रहेंगे, बाहर जा नहीं सकते। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग अस्पताल में रखी जाए तो बहुत लंबी लाइनें दूर तक लगेंगी, जिसकी कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। बिल्कुल, ये प्रशासनिक बातें, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों सिक्के के दोनों पहलू को देखा जाना चाहिए। अगर अपर्याप्त सुविधाएं हैं या प्रशासनिक तैनाती की आपको वहां पे कमी दिख रही है, उसके बावजूद लोग मास्क पहन सकते हैं, वहां चैम्बर अगर रखा गया तो शोपीस नहीं है ना, लोगों को वो भी समझना होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लोगों को बहुत सालों से आदत पड़ी हुई है। अभी आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, आप जगह जगह सब्जी मार्केट में इस तरह की घटनाएं इतनी आ गई हैं। लोग जानबूझकर अपनी इस बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो बहुत ही दुखदायी और निराशाजनक है। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया इसमें डॉक्टर पंकज, चैनल के माध्यम से कहा था कि 20 तारीख तक 1 लाख केस हो जाएंगे जी, और 31 तारीख तक 2 लाख केस हो जाएंगे। आप देख रहे हैं उसी गति के साथ बढ़ रहा है। और ये तो वो केसेस हैं जिनकी जांच हो रही है जी। ऐसे अनेकों केसेस हैं जिनकी जांच नहीं हो रही है, जो जानबूझकर जांच के लिए आगे भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो उनको लगता है अगर जांच के लिए जाएंगे तो 14 दिन के लिए हमें कहीं ना कहीं आइसोलेशन वार्ड में, कहीं आइसोलेशन जगह में फेंक दिया जाएगा, इसलिए लोग सामने भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया। जब इस सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर वहां के डॉक्टर से सवाल पूछा गया तो पत्रकारों पर भड़क गए डॉक्टर बाबू। ऐसे में क्या किया जाए? सोशल डिस्टेंसिंग को समझना होगा, अस्पताल प्रशासन को भी कि ये कितना जरूरी है, और वहां पहुंच रहे मरीजों को, उनके साथ पहुंचे लोगों को भी कि इसकी पालना कितनी जरूरी है। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अस्पतालों में डॉक्टर इलाज करने के लिए हैं जी। कर्मचारी मरीजों का इलाज करने के लिए हैं, लेकिन प्रशासन और प्रबंधन नाम का, अस्पताल प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन नाम की भी तो कोई चीज है ना डॉक्टर पंकज? लगवाएगा अस्पताल प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन नाम की भी तो कोई चीज है ना, वहां पर क्या प्रबंधन किया जा रहा है इसके लिए भी तो कोई जवाबदेही बनती है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जैसे हिंदुस्तान की सरकार ने करोड़ों लाखों करोड़ों का पैकेज
जारी कर दिया। उन्होंने क्या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस तरह के पैकेजेस करने की सोची? आप देखिएगा अस्पताल में जो लाइन करने के लिए स्टाफ लगे हुए हैं, उनको बढ़ाने की व्यवस्था की? क्या स्टाफ में बढ़ोतरी की? बिल्कुल। चलिए, बल्कि जो तो ये तमाम पहलू है जिन पर गौर फरमाया जाना चाहिए। कहाँ अपर्याप्त सुविधाएं हैं, कहाँ क्या कमी है। खामियां इस वक्त बिल्कुल भी झेल पाने के स्थिति में नहीं है ये सरकारी अस्पताल, तो उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ डॉक्टर पंकज, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना ये बेहद जरूरी है। ये आपको, हमको, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस वक्त, जो अस्पताल में पहुंच रहे हैं मरीज, जो अस्पताल प्रबंधन है, ये सबको समझना होगा कि इस महामारी से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। तो इसे बनाए रखें, बिल्कुल भी इसकी अवहेलना ना करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज इस तमाम बातचीत के लिए और हमें समय देने के लिए। तो डिस्टेंसिंग किस तरह से ड्रामा बना, और ये ड्रामा नहीं होना चाहिए, इसे आप बहुत गंभीरता के साथ लें और इसकी पालना करें। यही एक मकसद रहा इस खास पेशकश के पीछे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।